आह, जो मनुष्य शरीर को पाकर ईश्वर से प्रेम नहीं कर पाया, ईश्वर का दीवाना नहीं हो पाया, ईश्वर का आवाहन नहीं किया, ईश्वर के लिए जीने का संकल्प नहीं किया, ईश्वर की आज्ञा पालन करने का प्रतिज्ञा नहीं किया, उसका जीवन भी क्या जीवन। जो भगवान की शरण में नहीं आया, श्री कृष्ण कहते हैं त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तुम उस ईश्वर के शरण में आ जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब आग्रह को, सब मान्यता को, सब बातों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। ऐसा ईश्वर, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वासन देते हैं। तो अर्जुन के आश्वासन के साथ साथ ऐसा समझो कि हम सबको भी श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि मेरी शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा। पर शरण है क्या? क्या हम लोग ईश्वर की शरण में आ पाए? संत शरणागति के 6 शर्त बतलाते हैं। 6 शर्त, ये 6 जब व्यक्ति में प्रकाशित होता है तब माना जाता है कि वह भगवान के शरण में है। क्या है वो? पहला, ईश्वर की आज्ञा को स्वीकार कीजिए। मतलब अपने जीवन को ईश्वर के अनुकूल बनाइए। ईश्वर के अनुकूल कैसे बनाए? ईश्वर की आज्ञा का पालन कैसे करें? ईश्वर तो दिखते नहीं हैं। ईश्वर तो पकड़ में आते नहीं हैं, उनकी आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ती, तो कैसे जाने कि वे क्या आज्ञा देते हैं? तो इसमें वेद ईश्वर की आज्ञा है, उपनिषद ईश्वर की आज्ञा है, और गीता ईश्वर की आज्ञा है। बीजक अथवा संत बानी ईश्वर की आज्ञा है। गीता में उतरिए, गीता के द्वारा जानिए कि ईश्वर क्या आज्ञा देता है आप मानवों को। दूसरे अध्याय के 'प्रज्ञानिष्ठ' का जो लक्षण श्री कृष्ण ने बतलाया उसको देखिए। दूसरे अध्याय का यह खंड को महात्मा गांधी नित्य प्रतिदिन स्वयं भी पाठ करते
और दूसरों से भी पाठ करवाते थे। महात्मा गांधी के आश्रम में प्रातः प्रार्थना दूसरे अध्याय के प्रज्ञानिष्ठ पुरुष का क्या लक्षण है, वो कैसे उठता है, वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे कार्य करता है, सब कुछ का भली भांति निरूपण हुआ। तो उसके द्वारा जानिए कि ईश्वर को क्या अनुकूल है। तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय में श्री कृष्ण ने यज्ञार्थ कर्म बतलाया कि कैसे कर्म हो। हम लोग का जीवन है, जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक तो कर्म करना ही है। जो बहनें जॉब नहीं करती वे भी कर्म करती हैं, और जो जॉब करती हैं वे भी कर्म करते हैं। और जो बहनें जॉब कर रही हैं वे भी कर्म में हैं। पुरुष भी जो व्यापार करते हो चाहे जॉब करते हो, दोनों ही कर्म कह रहे हैं। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक तो व्यक्ति कर्म करता है। और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई एक पल भी नहीं रह सकता। तो कर्म तो होगा, पर कैसे कर्म होना चाहिए, इसे श्री कृष्ण ने गीता के 3, 4 और 5वें अध्याय में बतलाया। यज्ञार्थ कर्म, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, कर्तापन का अहंकार ना हो, कर्म में क्षमता हो, और साथ साथ लोकोपकारी हो। बहुत अधिक अपने लिए नहीं, कुछ कर्म ऐसे भी जो सबके लिए। ऐसे कोई अज्ञार्थ कर्म कहा श्री कृष्ण ने। 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ने ध्यान की चर्चा की भली भांति। उसके बाद 7वें अध्याय में ईश्वर से परिचय कैसे मिले इसकी चर्चा वे करते हैं। 8वें अध्याय में फिर से वे ज्ञान की चर्चा करते हैं। 9वें अध्याय में फिर से ईश्वर से प्रेम कैसे हो, ईश्वर की भक्ति कैसे बढ़े, इसकी चर्चा करते हैं कि कहाँ कहाँ ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। 9वें अध्याय में भी, 10वें अध्याय में भी, 11वें अध्याय में भी और 12वें अध्याय में चर्चा करते हैं कि कौन सा भक्त उनको प्रिय है, कौन सा भक्त उनको प्रिय है। आप 7वें अध्याय को पढ़ोगे, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें अध्याय में को पढ़ोगे तो हमें तो लगता है कि आप ईश्वर से प्रेम किए बिना नहीं रह सकते। इतना प्यारा वो ईश्वर हमारा, इतनी सरल वाणी में वो कहता है हमें। हम लोगों को लगता है कि हम ईश्वर के लिए रो रहे हैं, जबकि ईश्वर भी हम लोगों के लिए रोता है। हम उनके लिए व्याकुल होते हैं तो वो भी हमारे लिए व्याकुल होता है। हम उनकी ओर 4 कदम बढ़ाते हैं तो वो हमारी ओर 10 कदम बढ़ाता है। ऐसा हमारा प्यारा ईश्वर, जिसे कि संत लोग
हमारे ऋषि महर्षि लोग गाते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। वो ईश्वर हमारा माँ है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, सभी देवों के देव परमात्मा भी है। वही ज्ञान दाता है, वही मेरा जीवन आधार है। दुनिया के रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, मिलते और छूटते हैं। हम लोग तो ये वर्तमान परिवार से बिछुड़ जाएंगे, वर्तमान शरीर से बिछुड़ जाएंगे, पर उस ईश्वर से हम कभी नहीं बिछुड़ते। यदि उस ईश्वर से परिचय हो जाए, यदि उस ईश्वर से प्रेम हो जाए, यदि उस ईश्वर की भक्ति हो जाए, यदि ईश्वर की शरणागति हो जाए, तो हम फिर ईश्वर के सानिध्य को हर पल अनुभव कर पाएंगे। और यदि हमें दुनिया नहीं सुहाता, तो हम ईश्वर के धाम में जाकर सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और यदि ईश्वर हमें संसार में भेजना पसंद करेगा, तो ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम जीवन का अंग संग होगा। कर्म तो एक संसारी भी करते हैं और ज्ञानी भी। संसारी अपने मन की खुशी के लिए सभी कर्म करते हैं, अपने मन की खुशी के लिए ही सब जीते हैं। पर एक ज्ञानी, एक भक्त तो भगवान की खुशी के लिए कर्म करता है। जो कर्म ईश्वर को प्रसन्न कर देता है, उन कर्मों का आचरण करता है भक्त। उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आप लोग देखते होंगे, जब राम का दरबार का चित्र अंकन वाला कैलेंडर आप लोग घर में लाते हो, सीता और राम तो सिंहासन में विराजित है, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण उनके इर्द गिर्द खड़े हैं, और चरणों के पास हनुमान जी बैठे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो पंखा झल रहे हैं, चमर डुलाते हैं, पर हनुमान जी भगवान श्री राम का मुख कमल को टकटकी लगा के देखते हैं। क्यों देखते हैं? भगवान को बोलना ना पड़े, राम की आंखों को पढ़कर जान ले कि अभी राम क्या चाह रहे हैं। इसलिए हनुमान जी श्री राम के आंखों को देखते हैं, मुख कमल को देखते हैं कि मेरे प्रभु को क्या चाहिए, अभी वे क्या चाह रहे हैं। आंखों को पढ़कर दौड़ पड़ते हनुमान जी और वो कार्य कर देते। हनुमान जी का कहना है, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम के कार्य को किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। अपने लिए अब बहुत जी लिए, अब ईश्वर के लिए जी कर देखो। हनुमान जी भगवान श्री राम का चेहरा देखते और उनको चेहरे से तत्काल आभास मिल जाता है कि ये प्रभु के प्रतिकूल है, तो उस प्रतिकूलता को दूर से ही त्याग कर देते और उनके चेहरे से पढ़ लेते कि प्रभु राम को ये अनुकूल पड़ रहा है, तो उस कार्य को करते।
हम लोग सोचते हैं कि हनुमान जी की पूजा तो हम लोग करते ही हैं, बस हो गया। ऐसा नहीं होता है। सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं, बड़ बड़ करे सब कोई, बड़ किए काज नहीं होई। वो बड़े हैं, वो बड़े हैं, वे बड़े हैं, ऐसा सब कोई कहता है, पर केवल वो बड़ा करने से कुछ नहीं होता। अगला मीठा खा रहा है तो उसके मीठा खाने से आपका मुंह मीठा तो नहीं होता। हनुमान जी यदि परम भक्त है तो उससे हम तो भक्त नहीं बन जाते। भक्ति में क्या सुख है, भक्ति में कौन सा आनंद है, भक्ति में कौन सी तृप्ति है, इसका तो भान हम लोगों को नहीं होगा। तो क्या करें? भक्ति करना होगा। भक्ति कैसे करें? हनुमान जी तो श्री राम के चेहरे को देखकर पढ़ लिया करते थे, पर हम लोगों के सामने तो प्रत्यक्ष राम है नहीं। कैसे करें उनकी भक्ति? कैसे उनकी अनुकूलता जानेंगे? कैसे जान समझ सकेंगे कि ये उनके प्रतिकूल है? कैसे, आखिर कैसे? हनुमान जी ने एक उपाय बताया। क्या उपाय? आप लोग सभी जानते हो कि जब सीता जी ने भरी सभा में उन्हें मोतियों का माला दिया था तो वे तोड़ तोड़ कर फेंक दिए। लोगों ने कहा कि अंततः बंदर बंदर ही होता है। राम जी पूछे कि तुम मोतियों को क्यों तोड़ रहा है? तो वे बोले कि मैं देख रहा हूं कि इसमें मेरे प्रभु हैं या नहीं। तब तक अंगद इत्यादि बोल पड़े, क्या तेरे भीतर ईश्वर हैं, राम है? तो हनुमान जी ने क्या किया? अपनी जंघा को फाड़कर राम का दर्शन कराया, कि अपने नाक को तोड़कर भगवान का दर्शन कराया, कि अपने बाहों को फाड़ के भगवान का दर्शन कराया। क्या कराया? हृदय को फाड़कर। और जब सीता जी ने पुष्प वाटिका में श्री राम को देखा तो रामचरितमानस के अनुसार वे भगवान से प्रार्थना करती है। क्या कहती है प्रार्थना में? जो भगवान सकल उर्वासी, और मतलब क्या होता है? हृदय। जो भगवान सकल उर्वासी, कर यही मोई रघुपति की दासी, ऐसा वे बोली। मतलब भगवान हृदय में है। हनुमान जी ने भी अपने हृदय को चीरकर वहाँ पे राम और सीता का दर्शन करा दिया था। माँ सीता भी सब हृदय में वास करने वाले ईश्वर से प्रार्थना करती है। और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और 15वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, हृदय संविष्टा। हृदय मतलब हृदय, हृदय में वो वास करता है। अब हृदय तो आप लोगों के पास है या नहीं? है या नहीं? बहुत सारे लोगों के पास हृदय नहीं है।
सबके पास हृदय है। तो क्या लगता है केवल हनुमान जी के ही हृदय में भगवान थे, या हम सबों के भी भीतर है हृदय में ईश्वर? है ना। ईश्वर किस रूप से हम लोगों के हृदय में रहता है? तो श्री कृष्ण कहते हैं अहम आत्मा गूढ़ा के साथ, मैं आत्मा के रूप से रहता हूँ। एक बात और, उसके बाद मैं आज का सत्संग को विराम देंगे। एक बात और, कि भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। परमात्मा सत्य है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद रूप है। तो जिस विचार से आप अशांत होते हैं, जिस विचार से आप अशांत होते हैं, मतलब आत्मा कह रही है कि यह कार्य करने योग्य नहीं है। यह आप समझो, जैसे ही आप कुछ गलत विचार करते हो और आपका टेंशन बढ़ने लग जाता है, तो ईश्वर टेंशन को बढ़ाकर कहते हैं कि ये विचार करने योग्य नहीं है, ये पाप है, इसको छोड़ दो। जिस कार्य को करने में आपको अशांति होती हो, आपकी शांति भंग हो जाती हो, तो अंतरस्थ आत्मा आपको यह सिग्नल भेज रही है कि ये कार्य करने योग्य नहीं है। जब आप लोग क्रोध करते हो तो आपके भीतर आनंद का फव्वारा फूटने लगता है, या अशांति की आग भड़कने लगती है। क्या होता है? अशांति की आग भड़कती है। और ईश्वर को कहा जाता है आनंद रूप, और इधर आप अशांत हो रहे हो, मतलब दुखी हो रहे हो। ईश्वर आपको चेतावनी देकर कहा कि ये क्रोध जो है वो अच्छा नहीं है, छोड़ो इसको। आप कोई भी अनुचित कार्य करते हो तो जो आत्मा को पसंद ना हो, जो भीतर, उसके लिए हमारी ही आत्मा अशांति उत्पन्न करती है और इशारा करती है कि इस कार्य को छोड़ दो। जैसे हनुमान जी श्री राम के मुख कमल को टकटकी लगाकर देखकर जान लेते हैं कि क्या उनको अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है। आप भी अपनी आत्मा में, अपने अंतर्मन में टकटकी लगाकर जान सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। जो विचार आपको तनाव में डालता है, जो विचार आपको दुखी करता है, जो विचार आपको अशांत करता है, जो करतूती आपको अशांत करती है, उन सबको छोड़ दो। वो ईश्वर को पसंद नहीं है। धीरे धीरे भक्ति कैसे बढ़े? सभी संत महापुरुष सभी कहते हैं कि भक्ति में बहुत सुख है, भक्ति में बहुत सुख है, लेकिन भक्ति मिले कैसे? तो भक्ति बढ़ेगी भगवान के अनुकूल चलने से। जो गीता कहती है, जो बीजक संत बानी कहती है, वेदों को समझ नहीं सकोगे, उपनिषदों को समझ नहीं सकोगे, पर गीता को तो समझ सकते हो ना, पर संत बानी को तो समझ सकते हो ना।
इनमें देखो और ढूंढो कि क्या चीज भगवान को पसंद नहीं है। उस आचरण को छोड़ो और उनको जो जो पसंद है वो करने लग जाओ। जैसे कि 12वां अध्याय समाप्त हुआ, फिर 13वें अध्याय का प्रारंभ हुआ गीता में। तो 13वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन उठो और वैराग्य रूपी शस्त्र लेकर इस संसार वृक्ष को काट डालो। ओहो, कितनी अद्भुत वाणी। आप लोग सोचते हो कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ललकारते हुए कहते हैं, उठो अर्जुन, युद्ध करो, गांडीव संभालो, गांडीव संभालो। यदि श्री कृष्ण केवल बाह्य युद्ध में लड़ने की प्रेरणा देते अर्जुन को, तो ये क्यों कहते हैं कि उठो अर्जुन, वैराग्य अस्त्र से इस संसार वृक्ष को काट डालो। फिर वे कहते हैं कि तू तीनों गुणों से ऊपर उठ जा, सतगुण, रजगुण, तमगुण से ऊपर उठ जा। फिर वे आत्मा की अमरता का उद्घोष करने लग जाते हैं। वे किस युद्ध की बात कर रहे हैं? किस युद्ध के लिए शस्त्र उठाने के लिए कह रहे हैं? यदि तीर धनुष से युद्ध लड़ने की बात कृष्ण कह रहे हैं तो गीता हम लोगों के लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हम लोग युद्ध मैदान में नहीं है। पर आपको बता दे कि बाह्य युद्ध सही नहीं है। श्री कृष्ण मतलब गीता का प्रारंभ ही होता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये पहली बात, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्या है वो? कुरु मतलब होता है कर्म का क्षेत्र और धर्म जीवन का क्षेत्र। कहाँ युद्ध हो रहा है? ऐसा क्या है? तो हम लोगों के भीतर ही युद्ध होता है। किस किस वृत्ति का युद्ध होता है? दैविक वृत्ति और असुरी वृत्ति में युद्ध होता है। मतलब अच्छे गुण और बुरे गुण, दुर्गुण और सद्गुण में झगड़ा होता है। हम लोगों का अंतःकरण ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, जहाँ सतत युद्ध चलता रहता है। सही विचार भी अंदर में उत्पन्न होता है और गलत विचार भी उत्पन्न होता है। इन दोनों में झगड़ा चलते रहता है। आप जिसका साथ दे देंगे वो गुण जीत जाएगा। आप यदि दुर्गुण की ओर बढ़ जाएंगे तो दुर्गुण मतलब कौरव लोग जीत जाएंगे। आप यदि सद्गुण का साथ देते हैं और सद्गुण के साथ खड़े हो जाते हैं तो पांडव जीत जाएंगे और फिर धर्म का राज्य आएगा, जहाँ कौरवों का अशांति प्रत दुष्टतापूर्ण राज्य समाप्त और धर्म राज्य प्रारंभ। ये कैसे होगा? जब आप 16वें अध्याय को भली भांति पढ़िए। इसमें श्री कृष्ण ने बतलाया कि ये अच्छा गुण है और ये बुरा गुण है। दो ही तरह के इंसान होते हैं संसार में। श्री कृष्ण के अनुसार मात्र दो ही तरह के इंसान हैं संसार में, एक अच्छे गुण वाले और एक बुरे गुण वाले। अच्छे गुण वाले को पांडव कहा जाता है और बुरे गुण वाले को कौरव कहा गया है। और बस
असुरी वृत्ति वाले, मतलब दुष्ट गुण को पर चलने वाले, दुष्टता पूर्ण कर्म करने वाले और अच्छे कर्म करने वाले, ये दो ही तरह के इंसान हैं, दो ही जाति है इंसानों की, और सभी जातियां मनुष्यों की बनाई हुई है। आप किस जाति के हैं? आप देव वंश हैं या असुर वंश हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? धीरे से बोल रहे हो, मतलब कोई कोई असुर भी बनना चाहते हो? जो असुर बनना चाहते हो हाथ उठाओ, और अगर देववंशी बनना चाहते हो तो हाथ उठाओ। देववंशी, सब हम लोग हाथ नीचे। हम लोग देववंशी बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे? इसका उपाय है गीता में, 16वें अध्याय को पढ़ो, 16वें अध्याय को पढ़ो। एक एक करके जो जो उन्होंने कहा, अभय की बात कही, अहिंसा की बात कही, प्रेम की बात कही, शांति की बात कही, करुणा की बात कही, निस्वार्थता की बात कही, समता की बात कही, बस उसे अपने जीवन में सजाने लग जाओ। एक भजन है, जितना सताना सता प्रभु जी, मैं तुझसे प्यार करूंगी। भक्त इंतजार करता है और श्रृंगार करता है। जब आप लोग दूल्हे बने थे अथवा दुल्हन बने थे तो सज संवर के गए थे या कीचड़ में लोट-पोट करके गए थे? तो हम लोगों को सजना होगा, संवरना होगा। दुनिया के लिए बहुत सजे संवरे, अब अपने रब के लिए, अब अपने राम के लिए, अब अपने प्रभु के लिए तो सज ले। 16वां अध्याय, और वही कुछ एक भजन में भी है। क्या हम लोग वो सुन लें? थोड़ा सा कुछ शायद कुछ पॉइंट मिल जाए कि ये गुण से सजना है अपने ईश्वर के लिए, उस प्रभु को रिझाने के लिए। मीरा विवल विकल होके नाची थी कभी, अब हम लोगों को भी मीरा वाली भक्ति चाहिए। हम भी ईश्वर के लिए गा सके, नाच सके, और गा सके कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। सुनिए, जितना सताना सता प्रभु जी, मैं तुझसे प्यार करूंगी। एक बात, जब आप अपने घर के तार को बाहर पावर हाउस से जुड़े हुए तार से जोड़ते हो, उसमें दोनों तारों में यदि बाल भर भी दूरी हो तो क्या आपके घर में बत्ती जल सकेगी, पंखा चल सकेगा? नहीं होगा ऐसा। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी गाड़ी जा रही हो और बगल से, एकदम बगल से कोई स्कूटर गुजर जाए अथवा दूसरी गाड़ी गुजर जाए तो हम लोग कहते हैं कि बाल बचे, बाल बच गए। मतलब थोड़े से के लिए बच गए, वरना दुर्घटना हो सकती थी। यदि हम लोगों के अंतस में
ईश्वर से बाल भर भी दूरी रही तो वो क्वालिटी नहीं आएगी जो ईश्वर में है। तो हम नाम रूप लीला और धाम से परिचित नहीं हो सकते हैं। एक बात है, बेटियां और बेटे जब विवाह के योग्य होते हैं तो आज के समय में बेटियां भी पढ़ी लिखी है तो उसे लड़के का तस्वीर दिखलाया जाता है और बेटों को लड़कियों का तस्वीर दिखलाया जाता है। जब उनमें से आप 4-5 तस्वीर दिखाते हो तो वे लोग जिस तस्वीर को पसंद करते हैं फिर उससे विवाह नियत होता है। तो लेकिन आज ही सुबह मेरे दिमाग में उत्पन्न हो रहा था, आज सुबह थोड़ा सा ही गीता का लिख पाए, 18वें अध्याय का अभी 63वां श्लोक लिखा जा रहा है। तो गुरु माँ के अंदस में जागा कि ये क्या बात हो गई कि लोग व्यवहार में तस्वीर को दिखलाते हैं तो तस्वीर से तो विवाह नहीं करते हैं। आप अपने बेटे का क्या तस्वीर से विवाह कर देंगे? उसके मनपसंद लड़की के तस्वीर से विवाह कर दोगे? नहीं, बेटियों का भी ऐसा नहीं करते हैं। तो हम लोग भगवान के तस्वीर और विग्रह तक ही अटक कर क्यों रह गए? एक कर्म कांड, सुबह उठे, नहाए धोए, आरती कर लिए, दीपक जला लिए, अगरबत्ती कर लिए, प्रणाम कर लिए, शीश झुका दिए, मंदिर चले गए, जल चढ़ाए, घंटी बजाए, इतना तक ही क्यों? फोटो तक ही क्यों? जब युवक और युवती का तस्वीर से विवाह नहीं हो सकता है तो भक्त और भगवान का तस्वीर से कैसे प्रेम होगा? तो अब क्या करना होगा? सचमुच के भगवान को पाने के लिए क्या लगता है हम लोग यहाँ अभी हैं, पर क्या भगवान नहीं है? हम लोगों के आसपास भगवान है कि नहीं हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्या हो जो कि वो भी हो और हम भी हों? सदगुरु कबीर साहब की एक बड़ी मज़ेदार और प्रेम भरी बानी है, नैनन अंतर आओ तू, नैन झापी तो ही लेऊं, ना मैं देखूं और को न तो ही देखन देऊं। हे प्रभु, तुम मेरी आँखों के अंदर आ जाओ और मैं जल्दी से आँखों के पलकों को बंद करके तुम्हें ढक दूंगी। ना मैं किसी और को देखूंगी और ना तुम्हें किसी और को देखने दूंगी। कितना प्यार है। सचमुच का ईश्वर हमारे इर्द गिर्द, अगल बगल, ऊपर नीचे, आस पास, नज़दीक दूर, हर जगह ईश्वर ही ईश्वर है, पर उसे हम देख नहीं पाते हैं। तो कैसे देख पाएंगे? कैसे देख पाएंगे? आपके घर में तार है, पंखा है, बल्ब है, एसी भी है, कूलर भी है, रूम हीटर भी है, फ्रिज भी है,
पानी गर्म करने का, मग भी है, भोजन बनाने का चूल्हा भी है, तार भी है, सब कुछ है, पर वो करंट वाले तार से नहीं जुड़ा हुआ है, सब बेकार। करंट वाले तार को कहाँ पाओगे? कहाँ पाओगे करंट वाले तार को? जैसे परम सद्गुरु श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हम लोगों को जीवित सद्गुरु से जुड़ना होगा। जीवित सद्गुरु, ज्ञानी सद्गुरु, उनके उपदेशों को सुनो, उनकी आज्ञाओं को समझो, उनके इशारों को पहचानो और तदनुरूप अपने जीवन को बनाओ और अपने मन के तार को उनके चरणों में बांध दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। गीता का रहस्य क्या है? बीजक का रहस्य क्या है? भगवान को पसंद क्या है, भगवान को नापसंद क्या है, शरणागति क्या है, ईश्वर के प्रति भक्ति कैसे बढ़ाई जाती है, ये सब कुछ जीवित सद्गुरु से जुड़कर ही मिलना संभव है। अभी 2 दिन पहले गुरु माँ सत्संग हॉल में उपदेश कर रहे थे। भक्ति पर ही चर्चा चल रही थी, क्योंकि अभी गीता के 18वें अध्याय पर लिखा जा रहा है, तो उसमें श्री कृष्ण केवल भक्ति की ही चर्चा करते हैं। तो गीताकार बुद्धि और दिमाग और मन और रोम रोम हो जाने के कारण भक्ति भक्ति और भक्ति की ही चर्चा अभी चल रही है। तो 2 दिन पहले गुरु माँ ने कहा कि दूर मत हटो। किसी ने पूछ लिया, शिष्य वर्ग वहाँ पे जो श्रोता बंधु थे, उसमें से एक बच्चा पूछा, बोला कि भक्ति भी तो गुरु कृपा से ही मिलेगी। तो गुरु माँ ने कहा कि हाँ, सो तो है, भक्ति का मार्ग तो सद्गुरु से ही मिलता है। गुरु कभी नहीं कहते हैं, गुरु किसी को नहीं छोड़ते हैं, तुम लोग छोड़ देते हो उन्हें। वे तो अपनी उंगली कहते हैं कि आ मेरे हाथ पकड़ ले, मेरी उंगली पकड़ ले, चल, मैं तुम्हें इस संसार मेले में गुम होने नहीं दूंगा, भटकने नहीं दूंगा, तू बस हाथ को जोर से पकड़े रह, ले हाथ मेरा थाम ले। तो तुम ही लोग हाथ छोड़ देते हो, और वे यदि आपका हाथ पकड़ते हैं तो तुम हाथ छिटक देते हो। यदि तुम अपने मन के तार को गुरु की भक्ति में जोड़ पाते हो, वो भी जीवित गुरु, जीवित गुरु।
चित्र वाले दीपक, जलते हुए दीपक से असली दीपक नहीं जलाया जा सकता है, जलाया जा सकता है, और ना अंधेरे को दूर भगाया जा सकता है। और चित्र आपके घर में बहुत चूहा हो गया हो तो जगह जगह पर आप बिल्ली का तस्वीर टांग दो तो उससे आपके घर के चूहे भाग जाएंगे? नहीं भागेंगे। जीवित बिल्ली चाहिए, चित्र वाला नहीं। जीवित सदगुरु चाहिए, चित्र वाला नहीं। जो पूछने पर बोलता हो, जो मार्ग दिखाता हो, और उनके चरणों में हमारा मन इतना दच्चित हो, इतना अधिक जकड़ा हुआ हो कि उनके जीवन का करंट, उनका ज्ञान, उनकी मनोभूमि आपके अंतस में आती रहे। अर्जुन को श्री कृष्ण बार बार कह रहे थे, मन मना भव मद भक्ता। अर्जुन चुप थे। जो और भगवान ने सोचा, ये अर्जुन बचपन से मेरे साथ खेला कूदा है, हम लोग साथ लड़े झगड़े हैं, हम लोग साथ बैठ के खाना खाए हैं, साथ बैठ के सोए, साथ शयन किए हैं, और एक दूसरे को छेड़ा है। होता है ना दोस्त दोस्त में चिढ़ाना वगैरह। एक अर्जुन शायद किंग कर्तव्य मूड हो रहा हो कि ये कृष्ण जिसके साथ हम बचपन से खेलते रहे हैं, वो कहता है मन मना बाबा, मुझ में मन वाला हो, मद भक्ता, मेरा भक्त हो। तो श्री कृष्ण का दिमाग चटका। उन्होंने कहा, जल्दी से अपनी बात को वे बदल लिए। अभी तक तो कह रहे थे मन मना भव मद भक्ता, एक कह दिए वे, एकदम जोर से आवाज करने वाला बम फोड़ दिए, तुम्हें व शरणम गच्छा, उस ईश्वर की शरण में चले जाओ। वो ईश्वर अभी तक कह रहे थे मेरी शरण में आओ, एकाएक बम फोड़ दिए कि उस ईश्वर के शरण में चले जाओ। उस मतलब समझते हो? उस मतलब क्या होता है? दूर, उस ईश्वर के पास चले जाओ। तुम्हें व शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उस ईश्वर के शरण में चले जाओ। फिर भी अर्जुन चुप रहे। श्री कृष्ण के हृदय में उनका सद्गुरुपना, उनका ज्ञान, उनका विवेक, उनकी दिव्य अवस्थिति, उनका दिव्य रूपांतरण जोर मार रहा था। अर्जुन पर वे बहुत ही कृपावान हो रहे थे। लग रहा था श्री कृष्ण को, इस अर्जुन के साथ तो मैं बचपन से ही खेला, अब मैं उसे वहाँ ले चलूं जहाँ की मैं हूँ। इसलिए दया करके श्री कृष्ण कई बार कहते हैं, क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूँ। जब श्री कृष्ण मन मना भवा कहा तब भी अर्जुन चुप रहे। जब श्री कृष्ण बोले तमेव शरणम गच्छा तो भी वे चुप रहे हैं। अब श्री कृष्ण के भीतर करुणा जोर मारी। करुणा, अहंकार नहीं, करुणा। कहाँ ढूंढोगे उस भगवान को? तू मेरी शरण में आ जा।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और यदि आप अपने लगाव के सूत्र को सद्गुरु चरणों में जोड़ पाते हो, उतना ही लगाव जितना आपको अपने परिवार से है, उतना ही लगाव यदि आप अपने सद्गुरु से कर पाते हो, उतना ही अपनापन यदि आपका एक दिव्य सद्गुरु से हो जाता है, तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से होए, चला जाए बैकुंठ को बाह न पकड़े कोई। जैसी प्रीति अपने परिवार से है, बच्चों से है, माता पिता से है, भाई बहन से है, पति पत्नी से है, वैसे ही लगाव यदि सद्गुरु चरणों में हो जाए, तो बात ही क्या कहना। सभी शास्त्र चिल्ला के कहते हैं, स्कंद पुराण में भगवान शंकर कह दिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा क्यों बतलाया उन्होंने? ऐसा उन्होंने इसलिए बतलाया कि अब गुरु के अंतस में ब्रह्मणत्व, विष्णुत्व और शिवत्व जागा हुआ है। वे अब साक्षात पार ब्रह्म से जुड़े हुए हैं। आप डायरेक्ट उनसे नहीं जुड़ सकते हो, कोई बात नहीं, आप सद्गुरु से जुड़ जाओ तो क्या होगा? क्या होगा? यदि आप सद्गुरु से जुड़ जाओ तो होगा, गुरु गुरु जपो चले आएंगे गोविंदा, चले आएंगे गोविंदा, 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 आएंगे गोविंदा, चले आएंगे गोविंदा। गुरु गुरु आहा, गुरु गुरु आहा, गुरु गुरु चले आएंगे गोविंदा, गुरु गुरु जप चले आएंगे गोविंदा। गुरु गोविंद बलिहारी चलिए
गुरु की महान महिमा की, गुरु की महान महिमा की। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दिया जाता है।